In the previous class, we have done the difference between census and sampling method. We said that sampling method is the method in which information is collected from a few items. कुछ ही आइटम्स को हम कंसिडर करके उनको स्टडी करके जब हम कंक्लूजन पे जब हम एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं तो वो क्या कहलाता है, सैम्पलिंग कहलाता है. So we are going to talk about the methods of sampling. There are two types of sampling methods. One is called random sampling. Random sampling is a method in which each and every item has an equal chance of getting selected in the sample. Whereas non-random sampling is a type of sampling in which every item does not have an equal chance of getting selected in the sample. इसका क्या मतलब है कि कुछ items का ज़्यादा chance है to be selected in the sample. ठीक है. We are going to first talk about random sampling. ये क्या है, जहाँ पे हर एक आइटम का equal chance है of getting selected in the sample. Okay, so that is called random sampling. ठीक है, equal chance है तो इसका मतलब ये है कि ये method ज़्यादा accurate है. Now random sampling can be divided into simple random sampling or unrestricted sampling, and it can be called restricted random sampling. Unrestricted क्या है, जिसमें कोई restrictions नहीं है. ठीक है, इसमें हम दो methods पढ़ेंगे, लॉटरी मेथड और टेबल मेथड. ठीक है, और restricted random sampling में क्या है, सैम्पलिंग तो है पर कुछ restrictions के साथ. इसमें हम करेंगे stratified और systematic. ठीक है, ये आपको ज़रूरी नहीं है restricted या unrestricted, या हम ऐसे ही मैंने नोट्स में आपको दिया है. सो फर्स्ट मेथड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज़ द लॉटरी मेथड. ठीक है, बहुत ही आसान मेथड है. लॉटरी मेथड में क्या है, अगर मेरे पास एक क्लास है 50 लोगों की और मुझे उस क्लास में से 5 लोगों का सैम्पल निकालना है, तो मैं क्या बनाऊंगी, 50 चिट्स बनाऊंगी. ये चिट्स जो हैं, जो या स्लिप्स जिनको आप कह सकते हैं, क्या होनी चाहिए, आइडेंटिकल, एक जैसी होनी चाहिए. ठीक है, आइडेंटिकल स्लिप्स मैंने बनाई और उन पे हर एक चिट पे एक नाम या एक नंबर लिखा. उसको आइडेंटिकल मतलब एक ही तरीके से, सेम तरीके से मैंने फ़ोल्ड किया, एक बड़े से ड्रम में डाला, उसको अच्छे से शफल किया और 5 चिट्स निकाली एक एक करके. ठीक है, दैट इज़ द लॉटरी मेथड. ओके, द अदर मेथड इज़ द टेबल मेथड. टेबल, बहुत से स्टैटिस्टिशियंस ने टेबल निकाले हुए हैं, जिसमें एक है टिपेट टेबल, फिशर्स टेबल है, मार्शल एजवर्थ्स टेबल है, बहुत से टेबल्स है. टेबल बुक इज़ लाइक अ बुकलेट. ठीक है, इस पर हर एक पेज पे नंबर्स लिखे होते हैं. तो मैं कोई सा भी पेज खोल के उसमें जो पहले 5 नंबर्स हैं वो अपने सैम्पल में ले लूँगी. ठीक है, सो दैट इज़ दी टेबल मेथड. नाउ ये लॉटरी मेथड और टेबल मेथड का मेरिट ये है, बहुत ही ईजी और सिंपल है, टाइम कंज्यूमिंग कम है, और दे आर फ्री फ्रॉम बायस मतलब प्रेजुडिस, किसी भी किसी भी पार्शलिटी से ये मुक्त हैं. ठीक है, पर इनके डीमेरिट्स ये हैं कि दीज कैनॉट बी यूज्ड व्हेन वेरी लार्ज एरिया हैज़ टू बी covered, then these methods cannot be used, right? So these were the advantages. ये मैंने इकट्ठे ही बता दिया है आपको, advantages of lottery and table method and disadvantages, right? Then we talk about the next two, restricted random sampling. इसके अंदर हम करेंगे stratified और systematic. ठीक है, stratified random sampling क्या है, stratified random sampling में population को first divide किया जाता है स्ट्राटास के अंदर. ठीक है, स्ट्राटास क्या है, क्लासेस. ठीक है, ग्रुप्स. जैसे कि मैं आपकी क्लास को डिवाइड कर सकती हूँ, वेरी वेरी इंटेलिजेंट, एवरेज स्टूडेंट्स एंड बिलो एवरेज स्टूडेंट्स. ठीक है, तो ये क्या हो गए, मेरे स्ट्राटास हो गए. ठीक है, और अगर मुझे 6 लोगों का सैम्पल लेना है तो मैं क्या करूँगी, अपनी क्लास को डिवाइड करूँगी अबव एवरेज, एवरेज एंड बिलो एवरेज चिल्ड्रन में, और फिर दो बच्चों को, 2 एवरेज स्टूडेंट्स लूँगी, 2 बिलो एवरेज, 2 अबव एवरेज स्टूडेंट्स को ले लूँगी. ठीक है, ये है मेरा स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग. ठीक है, जैसे कि पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, अगर मुझे उसका एक्सपेंडिचर के बारे में पता करना है तो मैं क्या करूँगी कि अगर मेरे को मंथली एक्सपेंडिचर देखना है कि पॉपुलेशन हमारी कंट्री में मंथली एक्सपेंडिचर क्या है,
तो मैं अपनी पॉपुलेशन को डिवाइड कर लूँगी लो इनकम फैमिलीज़, मिडिल इनकम फैमिलीज़, हाई इनकम फैमिलीज़, और फिर सभी में से 10-10 लोगों को मैं क्या कर लूँगी, सिलेक्ट कर लूँगी और मेरे 30 लोगों का सैम्पल आ जाएगा। ठीक है, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा इस मेथड स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का ये है कि इट कैन बी यूज्ड व्हेन पॉपुलेशन इज़ डाइवर्स। डाइवर्स मतलब आइडेंटिकल नहीं है, सेम नहीं है, अलग अलग है। तो हम क्या करते हैं, इस मेथड को यूज़ करते हैं। इससे हमारा सैम्पल ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव मिलेगा। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या है, अगर तो मैं 30 लोगों को ऐसे ही निकालती तो हो सकता है सारी की सारी हाई इनकम फैमिलीज़ आ जाती या 30 की 30 लो इनकम फैमिलीज़ आ जाती, तो ऐसे में मुझे सही रिज़ल्ट नहीं मिलता। पर अगर मैंने अपनी पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया 3 ग्रुप्स में और फिर इक्वल नंबर सैम्पल लिया, तो मेरा जो क्या कहते हैं सैम्पल है वो बेटर होगा। ठीक है, उसमें तीनों तरीके के लोग शामिल होंगे, तो वो सैम्पल ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब इसका डीमेरिट क्या है, इट इज़ वेरी देयर इज़ डिफ़िकल्टी इन मेकिंग द स्ट्राटास। ठीक है, इसके लिए प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो उल्टे सीधे ग्रुप्स बना दिए तो मुश्किल हो जाएगी, रॉन्ग रिजल्ट आ जाएगी। और इट इज़ एन एक्सपेंसिव मेथड। वाई? बिकॉज हेयर द इन्यूमरेटर हैज़ टू बी ट्रेंड एज टू हाउ टू मेक अ स्ट्राटास। ठीक है, तो इससे ये बहुत ज़्यादा क्या होगा, एक्सपेंसिव मेथड हो जाएगा। ठीक है, देन सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। Systematic sampling is a sampling in which every nth item is taken into the sample. मैं क्या करूँगी, एक पूरी अपने जो एरिया है, पूरी पॉपुलेशन है, उसकी लिस्ट बना दूँगी और फिर एवरी nth आइटम आई विल इंक्लूड इन दी सैम्पल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एवरी 5th आइटम निकाला तो मेरे सैम्पल में कौन कौन से रोल नंबर होंगे, रोल नंबर 5, रोल नंबर 10, रोल नंबर 15। ठीक है, अगर मैंने एवरी 3rd आइटम निकाला तो मेरे सैम्पल में कौन कौन होगा, 3rd, 6th, 9th, 12th एंड सो ऑन। ठीक है, इट इज़ वेरी ईजी मेथड, बट अगेन अ लिस्ट इज़ रिक्वायर्ड। सो अगर पॉपुलेशन बहुत बड़ी है तो लिस्ट बनाते बनाते और उनको नंबर एलोकेट करते करते ये मेथड बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम यूज़ पढ़ेंगे किसके बारे में, मेथड्स ऑफ नॉन रैंडम सैम्पलिंग। नॉन रैंडम सैम्पलिंग क्या है, ये वो मेथड है जिसके अंदर ऑल द आइटम्स डू नॉट हैव एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इन दी सैम्पल। इसका मतलब है कई लोगों का ज़्यादा चांस है सिलेक्ट होने का। ठीक है, जैसे कि अगर मेरी फेवरेट स्टूडेंट है तो मैं उसको जानबूझ के सैम्पल में रख लूँगी, तो ये क्या हो जाएगा, उसके ज़्यादा चांस है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि नॉन रैंडम सैम्पलिंग में बायस की गुंजाइश है, पक्षपात की गुंजाइश ज़्यादा है। ठीक है, तो वील डू द मेथड्स ऑफ नॉन रैंडम सैम्पलिंग। द फर्स्ट मेथड इज़ द कन्वीनियंस सैम्पलिंग। ठीक है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या है, मैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से किसी को भी सैम्पल में भर्ती कर लेती हूँ। ठीक है, जैसे कि अगर मेरे को कोई किसी स्कूल, मेरे को 3 स्कूल्स का सर्वे करना है और एक स्कूल मेरे नेबरहुड में है, बिल्कुल मेरे घर के पास है, तो क्योंकि वो मुझे कन्वीनियंस है, मेरी टाइम बचेगा, मेरा पैसा बचेगा, इसलिए मैं उसको स्कूल की जानबूझ के अपने सैम्पल में डाल लेती हूँ। दैट इज़ कॉल्ड कन्वीनियंस सैम्पलिंग। ओके, द सेकेंड वन इज़ जजमेंट सैम्पलिंग। जजमेंट मतलब सूझबूझ। ठीक है, अपनी सूझबूझ से मैं जानबूझ के, ठीक है, एक को जो है वो अपने जो है सैम्पल में डाल देती हूँ, इसीलिए जजमेंट सैम्पलिंग इज़ ऑल्सो कॉल्ड डेलिब्रेट और पर्पसिव सैम्पलिंग। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर मुझे क्लास के बच्चों के एवरेज मार्क्स निकालने हैं और मेरे को 5 लोगों का सैम्पल लेना है, तो मैं अपनी जजमेंट से जानबूझ के जो टॉपर बच्चा है उसको सैम्पल में रख लेती हूँ। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टॉपर है क्लास का। तो ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड जजमेंट सैम्पलिंग। ठीक है, इसी तरह अगर मुझे आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन है इंडिया में डेली कितनी होती है वो देखना है, तो मैं जानबूझ के टिस्को, जो कि सबसे ज़्यादा पुराना आयरन एंड स्टील प्लांट है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, उसको मैं जानबूझ के सैम्पल में रख लेती हूँ। ठीक है, दैट इज़ जजमेंट सैम्पलिंग। देन वी हैव द कोटा सैम्पलिंग। कोटा क्या है, लिमिट। ठीक है, एक लिमिट आपको दे दी जाती है, वो आपको अपने सैम्पल में रखनी ही रखनी है। जैसे कि अगर मुझे 10 टीचर्स का इंटरव्यू लेना है तो मेरे पास कोटा है
कि उसमें से एटलीस्ट 6 टीचर्स कहाँ की होनी चाहिए, गवर्नमेंट स्कूल की होनी चाहिए। ठीक है, तो मेरे सैम्पल में क्या आएगा, मेरे सैम्पल में आ जाएगा 6 गवर्नमेंट स्कूल की टीचर्स, 4 नॉन प्राइवेट स्कूल की टीचर, या 7 गवर्नमेंट, मतलब 6 तो होनी ही चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब है गवर्नमेंट स्कूल की टीचर्स का सिलेक्शन का चांस ज़्यादा है। ठीक है, सो दीज वर द 3 मेथड्स ऑफ नॉन रैंडम सैम्पलिंग। दे वर कन्वीनियंट सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग एंड कोटा सैम्पलिंग। तीनों के मेरिट्स ये हैं कि बहुत ईजी और टाइम सेविंग है। ठीक है, पर डीमेरिट सबसे ज़्यादा ये है कि इन तीनों में बहुत ज़्यादा पर्सनल बायस का स्कोप है। ठीक है, जैसे कि अगर मुझे दिखाना है कि क्लास बहुत इंटेलिजेंट है तो मैं क्या करूँगी, जानबूझ के 5 टॉप बच्चों का मार्क्स को सैम्पल में ले लूँगी। ठीक है, यही अगर मुझे दिखाना है कि क्लास बिल्कुल ही नालायक है और इनको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत है, तो मैं जानबूझ के सिर्फ उन्हीं बच्चों को सैम्पल में रखूँगी जो कि बिलो एवरेज हैं। ठीक है, सो पर्सनल बायस की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है नॉन रैंडम सैम्पलिंग में। ठीक है, सो दीज वर द मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। वी हैव डन रैंडम सैम्पलिंग एंड नॉन रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग में हमने 4 मेथड्स किए हैं। कौन से? लॉटरी मेथड, टेबल मेथड, स्ट्रैटिफाइड मेथड, सिस्टमैटिक मेथड। ठीक है, और नॉन रैंडम सैम्पलिंग के हमने 3 मेथड किए हैं, कन्वीनियंट सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग और कोटा सैम्पलिंग। ठीक है जी, थैंक यू।